किसी को बेटे ने सताया तो किसी को बहू ने, भाइयों ने भी साथ नहीं दिया। ऐसे कई बुजुर्ग बरेली के काशीराम वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर हैं, जिनका दर्द एक जैसा है, लेकिन उनकी कहानियाँ अलग अलग हैं। इन बुजुर्गों का दर्द दिल को झकझोर देगा। वृद्धा आश्रम में रह रहे बुजुर्गों ने बताया कि घर में जब बच्चा पैदा हुआ था तो पूरे मोहल्ले में खुशी मनाई थी। उन्हें बस इतनी से ही आस रहती है कि बेटा बड़ा होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। विडंबना है कि बच्चों के लिए तमाम कुर्बानियां देने और दुख सहने के बाद भी कई माँ बाप को बुढ़ापे में अपनी संतान से दुत्कार ही नसीब होती है। दुखद ये होता है कि जिसे वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वही उन्हें वृद्धा आश्रम की चौखट पर छोड़ देते हैं। बहेड़ी की केतकी देवी को उनके बेटे ने 80 साल की उम्र में घर से निकाल दिया, लेकिन माँ का दिल है, वह आज भी बेटे को दोष नहीं देती है। वह कहती है कि उनकी किस्मत ही खराब है। पति श्याम चरण की मौत के बाद बेटे ने पहले गांव का मकान बेचा और करीब 100 बीघा जमीन अपने नाम करा ली। उसके बाद घर से निकाल दिया। वृद्धा आश्रम में करीब 9 साल से हैं। बेटा 9 साल पहले एक बार आया था। वह कहते हैं कि अब घर जाने की इच्छा नहीं है। शहर की राजे रानी प्रतिष्ठित परिवार से हैं। उनकी 88 साल उम्र है। पति लेखराज व्यापार करते थे और करीब 30 साल पहले उनकी मौत हो गई। बेटा मनमोहन तनेजा की शादी कर दी। एक पौत्र पौत्री भी हैं। वह कहती हैं कि सब अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरी छोटी बहन ही मेरी दुश्मन बन गई और उसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया। मैं चल नहीं पाती हूँ, आँखों से ठीक से दिखाई नहीं देता है। बेटा समाज सेवा करता है, लेकिन उसे माँ याद नहीं है। बेटे ने नहीं समझा तो बहू क्या समझेगी। 50 साल के भूपेंद्र कौर अविवाहित हैं। भाई व्यापारी हैं, उन्हीं के पास रहती थी। भाभी नौकरों की तरह व्यवहार करती थी, रोज आना मारती थी और भाई भी नहीं बचाते थे। एक दिन भाभी वृद्धा आश्रम के बाहर दरवाजे पर छोड़ चली गई थी। भूपेंद्र कहती हैं कि अब 5 साल से यही मेरा परिवार है। कम से कम यहाँ मार तो नहीं पड़ती है। यहाँ पर रह रहे लोग आपस में एक दूसरे के दर्द को बांट लेते हैं। शाहजहांपुर के गिरीश चंद्र पाठक की उम्र 74 साल है। 5 साल से वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं। उनके 5 छोटे भाई हैं। भाइयों को पढ़ाने के लिए उन्होंने खुद की शादी न करने का फैसला किया। सभी को पढ़ाया, एक को शिक्षक बनाया। 2 प्राइवेट नौकरी में हैं और 2 भाई खेती करते हैं। 5 भाई मिलकर मुझे रोटी नहीं दे सके। खुद कन्हैया गुलाटी के स्कूल में नौकरी शुरू की तो वहाँ टैंक की सफाई करते हुए एसिड से आंखों की रोशनी चली गई। बहेड़ी के 72 साल के रोशनलाल की 2 बेटियां हैं। दोनों की शादी में खुद का मकान बेच दिया। दामाद नौकरी करते हैं, लेकिन शादी करने में घर से बेघर हो गए। पत्नी भी गुजर गई। भाइयों के सहारे रह गए थे, लेकिन बहुओं को पसंद नहीं था। इस कारण भाई उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़कर चले गए। 4 भाइयों में वह सबसे बड़े हैं। भाइयों का ज्वेलर्स का काम है। सभी संपन्न हैं। वृद्धा आश्रम में रहते हुए 3 महीने हो गए हैं। दर्द एक जैसा, कहानी अलग अलग। जिनसे थी सहारे की आस, वही छोड़ गए उदास। रुला देगी बेघर बुजुर्गों की आप बीती। ऐसे बुजुर्गों के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। आप इनके बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं और बुढ़ापे में उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़कर आते हैं। ऐसे नालायक औलाद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।